ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित नाग, जो नाग देवता होते हैं उनका वर्णन करेंगे। नाभाजी वर्णन करते हैं कि 8 प्रकार के नाग कहे गए हैं और उनके नाम और उनकी महिमा का आज हम गान करेंगे। नाग देवताओं की हम सब लोग भी पूजा करते हैं और जब कोई भी पूजा होती है तो ब्राह्मण लोग भी नागों का नाम लेके उनकी पूजा करते हैं। जैसे बासुकी नाग हैं, अनंत शेष नाग हैं, कालिया नाग हैं। ये सब नागों के अलग अलग कुल बताए गए हैं। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी इला पत्र मुख अनंत अनंत कीर्ति विस्तारन। राघव जी पद्म संकुपन प्रगट ध्यान उर ते नहीं टारत। राघव जी अंशु कंबल बासुकी अजित आज्ञा अनुबरती। राघव जी कर कोटक तक्षक सुभट सेवा सिर धरती। राघव जी आग मोक्त शिव संहिता अगर एक रस भजन रति। राघव जी उरग अष्टकुल द्वारपति सावधान हरिधाम थिति। राघव जी उरग अष्टकुल द्वारपति सावधान हरिधाम थिति। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जो सर्प हैं ये भी भगवान के परम भक्त कहे गए हैं। इनके 8 वंश हैं। ये भगवान के द्वारपाल कहे गए हैं। वैकुंठ धाम में प्रभु की सेवा में सदा ही तत्पर रहते हैं। बड़े सावधान होकर के भगवान की सेवा करते हैं। जो इलापत्र जी और अनंत मुख वाले शेष जी हैं, ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। ये निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते हैं और उनकी कीर्ति का गान करते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि कहीं भी किसी को भी कुछ वर्णन करने के लिए भी बात आती है तो कहते हैं कि सहस्त्रों मुख वाले शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे शेष जी का कई जगह पर वर्णन आता है। पद्म और शंकु, ये इन्होंने ऐसा प्रण धारण कर रखा है कि ये भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहते निरंतर और कभी भी उनके स्वरूप से एक क्षण के लिए भी नहीं हटते। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं अंशु कंबल और बासुकी, ये भगवान के आज्ञाकारी, भगवान जैसा कहते हैं ये वैसा ही करते हैं। ये भगवान के आज्ञाकारी भक्त हैं। करकोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं, इतने ताकतवर हैं कि इनकी वीरता का कोई बखान नहीं कर सकता और सेवा रूपी भूमि को सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। नाभाजी महाराज कहते हैं
कि ये भूमि का भार उठाए रहते हैं। शिव संहिता नामक जो आगम है, इनका वर्णन श्री अग्रदास जी ने किया है कि इन सर्प भक्तों के जो भजन है वो भगवान के प्रति निरंतर भजन कीर्तन में ही सदा एक रस से लगे रहते हैं, यानी कि भगवान के भजन कीर्तन में, उन्हीं की सेवा में ये सारा समय लगा देते हैं। पुराणों में नागों के 8 कुल प्रसिद्ध हैं। ये हैं अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक। ये सब प्रजापति कश्यप और नागमाता कद्रू की संतान कही गई हैं। जैसे कि नाभाजी वर्णन करते हैं कि इन नागों के जो पिता हैं वो कश्यप जी हैं और माता इनकी कद्रू हैं। ये 8 नाग क्रमशः पूर्व के जो 8 दिशाएं हैं उनके स्वामी कहे गए हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, छत्र और अर्धचंद्र, ये इनके अस्त्र कहे गए हैं। ये क्रमशः इन 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं और शंख और बासुकी क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और करकोटक शूद्र नाग कहे गए हैं। भक्तजनों, जैसे कि पांडव, 5 भाई पांडव देवताओं के आशीर्वाद से हुए थे, परंतु उनके माता पिता कहे गए माता कुंती और श्री पांडु जी महाराज के वे पुत्र कहे गए। इसी प्रकार से ये देवताओं के आशीर्वाद से हुए और इनके माता पिता हुए कश्यप जी और माता कद्रू जी। इस प्रकार से नाभाजी वर्णन करते हैं कि ये अनेकों जो नाग हैं ये बड़े ही भगवान के परम भक्त कहे गए हैं। इनका जो रंग है, अनंत यानी शेष नाग जो हैं और कुलिक नाग ये सफेद वर्ण के हैं तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। बांसुकी और शंखपाल रक्त वर्ण हैं तथा अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीतवर्ण तथा इंद्र से के आशीर्वाद से हुए हैं। पद्म और करकोटक कृष्ण वर्ण यानी सांवले रंग के हैं, ये यजमान के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए हैं। भगवान अनंत का ही एक नाम शेष भी है। भगवान श्री हरि उन्हीं की शेष शैया बनाकर क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे शेष जी अपने 1000 मुखों और 2000 जीवाओं से सदा भगवान श्री हरि के नाम का जप करते रहते हैं। भगवान शेष सेवा भक्ति के आदर्श कहे गए हैं। वे भगवान के लिए स्वयं ही कभी इतने सेवा के उपकरण बन जाते हैं कि वे ही प्रभु की शैया बन जाते हैं, वे ही प्रभु के छत्र बन जाते हैं और वे ही उनका सिंहासन बन जाते हैं। और जब जिस बात की जरूरत पड़ती है भगवान को, वे वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं श्री शेष महाराज। और जब कभी भगवान को अपनी लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ता है, यानी भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब शेषनाग जो हैं उनके साथ साथ उनकी लीला में सहयोग करने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान श्री राम जी के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं, तब शेष जी अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण बनकर उनकी सेवा का आदर्श
स्थापित करते हैं कि छोटे भाई को बड़े भाई की सेवा कैसे करनी चाहिए। ये आदर्श स्थापित करते हैं इस पृथ्वी पर। और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करते हैं तब वे उनके बड़े भैया अग्रज बनकर संकर्षण यानी बलराम के रूप में उनका संरक्षण यानी उनको देखभाल करते हैं कि एक बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्यों को समझाने के लिए वे अवतार ग्रहण करते हैं। जब कभी भगवान श्री कृष्ण कोई भी फैसला ले लेते हैं तो पहले तो दाऊ जी थोड़ा क्रोधित होते हैं, फिर अगर वे अच्छे से समझाते हैं तो वे समझ जाते हैं कि कृष्ण ही ठीक कह रहे हैं और उनकी बात को मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर छोटा भाई भी सही बात कह रहा है तो ऐसा नहीं कि बड़ा होने के नाते मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने छोटे भाई की बात को अवश्य सुनना चाहिए। इस उदाहरण को स्थापित करने के लिए, इस मर्यादा को स्थापित करने के लिए वे हमेशा जब भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, जन्म लेते हैं, तो वे भी उनके साथ साथ इस पृथ्वी पर आते हैं और इस पृथ्वी पर भक्तों का कल्याण करते हैं। भक्तजनों, और नाभाजी वर्णन करते हैं कि वे ही पाताल लोक में यानी शेष नाग जी पाताल लोक में नागराज शेष नाग के रूप में करकोटक, तक्षक आदि नागों से घिरे बैठे होते हैं और मन वचन शरीर के द्वारा निरंतर और नित्य निरंतर भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान की नाम का जप करते हैं और भगवान का कीर्तन करते रहते। ये नाग इस प्रकार से हैं। भक्तजनों, अब हमने आज नाग देवताओं की कथा को श्रवण किया है और कल हम भगवान के और भक्त के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सदा प्रसन्न रहिएगा, सदा भगवान आपको सुखी रखे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।